हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि आरआरबी ने मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कुल पदों की संख्या कितनी है और कितना आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है, पोस्ट वाइज वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड के लिए जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/12/2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि इसका रहेगा 29/1/2026। आवेदन शुल्क आप 31/1/2026 तक जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। और अगर आप एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या फिर पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 250 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। और अगर आप किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो यहाँ पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष मांगा गया है और अधिकतम पोस्ट वाइज अलग अलग है, वो आप रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुल पदों की संख्या आपको 312 दी गई है, जिसमें से लैब असिस्टेंट के लिए 9 पदों की संख्या दी गई है। लैब असिस्टेंट के लिए योग्यता यहाँ पर जो मांगा गया है वो 12th पास मांगा गया फिजिक्स और केमिस्ट्री में। इसके बाद सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के यहाँ पर 15 पद दिए गए हैं, जिसके लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है इन एनी स्ट्रीम। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए साइंटिफिक सुपरवाइजर का 1 पद दिया गया है, जिसके लिए मास्टर डिग्री आपसे मांगा गया है। अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की 202 पदों की संख्या दी गई है, जो कि सबसे ज्यादा पदों की संख्या जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए है, जिसके लिए योग्यता मास्टर डिग्री मांगा गया है आपसे हिंदी में। अगर आपने हिंदी में मास्टर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के 24 पद दिए गए हैं, जिसके लिए बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए 22 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में। अगर आपने बैचलर किया हुआ है लॉ में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के यहाँ पर 7 पद दिए गए हैं, जिसके लिए किसी भी स्नातक आपने किया हुआ है, किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट के 2 पद दिए गए हैं, जिसके लिए आपसे मास्टर डिग्री मांगा गया है। अगर आपने परिस्नातक किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट जो भी एप्लीकेबल है वो आपसे कराया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कौन कौन से लगते हैं, एक वैलिड आईडी प्रूफ आपको चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आरआरबी मिनिस्ट्रियल जो आइसोलेटेड रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप उसे पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड में जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।